तेरे तो साले का। ओह, उसने बहुत गलत काम किया। हाँ जी। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। वो कहता है रक्किज़ माइया या अहिब्बाई, जिस जुमले पर एडम सीकर भी कहता है लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मगर आपको जान के हैरानगी होगी कि एडम सीकर ने इस स्ट्रीम में इस पादरी की कॉपी क्यों की। पादरी एक बार दोबारा स्क्रीन पर देखें। तफसीर अल-कुर्तुबी ताज अल-अरूस। ये देख लिया, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। कहां देखा, कहां देखा, कहां देखा, कहां देखा, कहां देखा, स्क्रीन पर। ओ ओ ओ ओ ज़करिया बोत्रोस अल मलऊन अल खबीस व अखबसुल खबाइस व अर्दलुल रज़ाइल। ये तो एडम सीकर की स्ट्रीम में 1 साल पहले आया था उसामा दुगदुग के साथ। ये ऊपर उसामा दुगदुग क्रिश्चियन मिशनरीज। आ आ आ आ आ आपके साथ एक्सक्लूसिव 302 हो गया। 302 वाला कम पाया मैं। अभी कहानी शुरू हुई है यार। आप लोगों को लग रहा है कहानी मुक गई? कहानी तो अभी शुरू हुई है। आपको जानकर फिर हैरानगी होगी कि सिर्फ जकरिया बोत्रोस को कॉपी नहीं किया गया, रॉब क्रिस्टन, जिसे क्रिस्टन प्रिंस कहते हैं, डिट्टो उसकी स्क्रिप्ट को कॉपी किया गया है। सो दैट्स वाई इसका टाइटल है रॉब क्रिस्टन गॉट लिटरली रॉब्ड। लिटरली उसको रॉब किया गया। नहीं यकीन? आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लो। 27 सेकंड का क्लिप है। मैं डेमो देता हूं, सिर्फ दाल का चावल, अपना देग का चावल चेक करवाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर सुने। Muhammad is not a name, it's a title. मोहम्मद तो एक टाइटल है, और ये नाम तो नहीं हो सकता ना। इट कैन बी अ टाइटल। It's a divine title. अल्लाह के टाइटल है, ये तो गॉड के टाइटल है। Because if we go to chapter 1 of the Quran, ayah 2, it says Alhamdulillah. So it should be attributed to Allah alone. क्योंकि अल्लाह भी कुरान में कहता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़कबाजी सुननी है? दोबारा सुन लें। कहने यही आया हूँ सर, टॉपिक बड़ा टफ रख दिया है, कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, मैं अपना डेटा दिखा के सारा कुछ करके हम स्ट्रीम बंद कर देंगे। द होल आइडिया इज कि ये नॉलेज पाकिस्तान इंडिया में पहुंचना बहुत जरूरी है भाई। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोहम्मद क्या नबी था? जी क्या सारे ये कि नहीं सनातनियों सुपर चैटें दे दे चस आ रही है कि नहीं? कुछ समझ आ रही है कि नहीं? जी जी जी। अभी आप कह रहे होगे यार ज्यादा से ज्यादा और क्या दिखाएगा भाई, यही तो क्या जवाब तो दिया कोई नहीं। तो ये मैं बताता चलूं, मैंने स्टार्ट में पब्लिक लिंक देकर आर्टिकल शेयर इसीलिए किया था, किसी इस्लामोफोब के खुशियों में दम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुर्मत की खातिर अल्लाह के हुक्म से मैदान में मौजूद हैं। है किसी में दम? है किसी में दम? अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के जर्रों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। कमाल करते हो, कमाल करते हो। जो चोर इकट्ठा हो गया है, जो चिंदी चोर इकट्ठा हो गया है, जो 1.5 शणा मार्केट में आया है, मैं रिसर्च पेश कर रहा हूं, ये किसी के पास थी ही कोई नहीं।
ये किसी को समझ ही कोई नहीं आई, मुझे आई है। अभी मैंने रिसर्च की, सर्जरी नहीं की। अभी तो मैं भरमबाजी, क्योंकि आपको पता है मुझे 1.5 शाने सख्त नापसंद हैं। अभी तो मैं 1.5 शाने की चड्डी उतार रहा हूं, 1.5 शाने की। अभी तो रिसर्च के ऊपर तो मैंने बात कर, कौन पढ़ेगा आर्टिकल? उस आर्टिकल को मेरे सामने पढ़ेगा कौन? मेरे लिए मसला तो यह बन गया हुआ है। हाँ, एक और चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार देखना है? लो चमत्कार देखो, आ जाओ। हाँ, क्या याद करोगे यार, ये सुनना जरा आपने। और आपके पास स्कॉलर इस चीज से एग्री करते हैं कि मोहम्मद और अहमद नाम का कोई शख्स इससे पहले मौजूद नहीं था, बिकॉज ये ह्यूमन नेम हो ही नहीं सकता। ठीक है आपने, मोहम्मद नाम हो ही नहीं सकता। दोबारा सुन लें, शुरू में यही तो कहा था। हमारे प्यारे नबी का असल नाम, रियल नाम क्या था? क्या आपको पता है? मोहम्मद था। मोहम्मद तो एक टाइटल है, और ये नाम तो नहीं हो सकता ना। इट कैन बी अ टाइटल। टाइटल और नाम में बहुत फर्क होता है। अब अगर टाइटल और नाम में फर्क होता है तो मोहम्मद का असल नाम क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो लिहाजा हम बात करेंगे कि जब मोहम्मद पैदा हुआ तो मोहम्मद को नाम क्या दिया गया, और स्कॉलर्स उसके बारे में क्या कहते हैं कि मोहम्मद का इसमें ग्रामी असल में क्या था। आपने सुना, मोहम्मद नाम हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ टाइटल हो सकता है। मोहम्मद नाम का कोई शख्स मौजूद ही कोई नहीं था। कौन मानता है जी? कहते हैं जी देखें। और आपके पास स्कॉलर इस चीज से एग्री करते हैं कि मोहम्मद और अहमद नाम का कोई शख्स इससे पहले मौजूद नहीं था, बिकॉज ये ह्यूमन नेम हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये ह्यूमन नेम हो ही नहीं सकता। सुन लिया आपने गौर से? मोहम्मद नाम का कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद नहीं था, ये तो स्कॉलर कहते हैं। एडम सीकर ये कहता है कि मोहम्मद ह्यूमन नाम हो ही नहीं सकता, इसलिए मोहम्मद नाम था ही नहीं कोई। सुन लिया आपने? ये मैं आपको बताऊंगा कि ये शोशा शुरू कहां से हुआ, कि मोहम्मद किसी शख्स का नाम क्यों नहीं हो सकता। ये शोशा कहां से आया ये तो मैं बाद में दिखाऊंगा, मगर क्यों ना आपको चमत्कार दिखा दूं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस स्ट्रीम में जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद नहीं कुसम है, साबित करने के लिए मोहम्मद ह्यूमन नाम हो ही नहीं सकता की बड़ मार दी। हैं जी? तो चलो एडम सीकर से ही गवाही ना दिलवा दूं। ये हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माहे कना को। लो फिर सुनो, एडम सीकर खुद बताता है आपको कि मोहम्मद नाम के लोग अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद रहे हुए हैं। खुद लो, सुन लो। सीरा इसका सफा नंबर 335। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मोहम्मद नामी इश्कास। तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का जब उन्होंने उलमा से मोहम्मद का जिक्र खैर सुना तो उन्होंने ये भी सुना कि इनकी बिसत का वक्त तकरीब आ चुका है, जिसमें हज़ारात में थे, लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त। लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त। लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त, एक नहीं था। ये क्यों जरूरी है बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमें साबित हो गया। ठीक है। बास नबी में 22 साल पहले पैदा हुए जमाना जालियत में इनका नाम मोहम्मद रखा गया। बिल्कुल इब्तदाई दौर में ईमान कबूल किया। सरकार दो आलम ने हजरत अबू उबैदा से इनकी मुलाकात कराई गई, हक गोई में भर चुके थे। ये एक और मोहम्मद है, एक और हदीस जिसके अंदर एक दूसरे मोहम्मद भी मौजूद हैं। ठीक है जी, ये कह रहा है कि मोहम्मद तो ह्यूमन नाम हो ही नहीं सकता, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मोहम्मद नाम था ही नहीं। अभी खुद साबित कर रहा है। 5 महीने पहले 2 घंटे की वीडियो डाली है, और उसी प्रोग्राम में लिंक दे रहा है, उस प्रोग्राम का, उसी लाइव स्ट्रीम में लिंक दे रहा है इस प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम जरूर देखना। मैंने देखा तो तूने अपनी चड्डी में तीर घुसेड़ दिया, मेरे घुसेड़ने से भी पहले हैं। तो मेरा हिस्सा किधर गया तेरी मोरी के अंदर से?
इस पे तो बनता है। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। खैर अभी तो पहला चल रहा है, अभी तो इनकी बाइबल भी पढ़नी है मैंने। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया है। अभी तो बाइबल पढ़ेंगे ना जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसने डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए, ठीक है जी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारे साथ चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये एडम सीकर ने इतना बड़ा ब्लंडर मार कैसे दिया। वो ब्लंडर क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद नहीं था बल्कि कुसम था। और ये बहुत ऑथेंटिक और हैवी रिसर्च है, बहुत हैवी। ये पता है क्यों? इसको सुन ले, इसलिए आपकी स्क्रीन पर। Oh no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. My Arabic is very jaif. जी, my Arabic is very jaif. इसीलिए अरबी का आर्टिकल निकाल के भी ए यस्सू की कुत्ती गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में पढ़ती है। और क्लेम क्या है? मैं स्कॉलर, हुज्जतुल मुर्तद्दीन, फिलोसोफर, बहुत बड़ा ड्रामेबाज मैं ये हूं। लो जी, यहां तक आपने सुन लिया। इससे पहले कि आगे मैं आपको कुछ सुनाऊं, हमारे साथ एडम सीकर के एक फैन मौजूद है, उनको ले लेते हैं जनाब। क्या कहते हैं जी? एक्स मुस्लिम फैज हमारे साथ मौजूद है जी। भाई तेरी माँ का चोदू इतना मारूंगा, माँ का चोद रंडी की औलाद, बस तेरी माँ का चोदू। क्या हुआ भाई? कुत्ते की औलाद, कुतिया की साली, कुत्ती, माँ का चोद, मोहम्मद। नहीं भाई, यहां से नहीं, यहां से काम खराब हो जाता है ना, यहां से काम खराब हो जाता है, ऐसे नहीं। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा भाई, सॉरी, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जिसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं मेरा उस पर फोकस है। भाई तू दे दे एडम, तेरी मैं लेता हूं, तू इनकी ले, ठीक है? शाबाश, जल्दी से शुरू हो जा। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ठीक हो गया जी? भाई मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मेरे पे गुस्सा शुस्सा ना निकालना भाई, तुम्हारी मेहरबानी। मुसलमान जो बैठे हैं छोड़ दे मेरा भाई, बैन हो जाएंगे। यार मुसलमानों को समझ क्यों नहीं आ रही है? जब मैं कहता हूं कि भाई मुसलमान कोई ना ज्वाइन करे तो क्यों आते हैं? यार या अल्लाह स्ट्रीम यार्ड वालों के दिल में डाल कि भाई जिनको लिंक जाए तो वो हिंदू ही हो। अब दिल का कैसे पता चलेगा? हाँ, ये भी कमाल है, स्ट्रीम यार्ड को कैसे पता चलेगा? स्ट्रीम यार्ड बेचारे का क्या कसूर है? ये मुझे लग रहे हैं कुछ सनातनी भाई हमारे साथ जी। आरजे किंग भाई, आरजे किंग। हेलो भाई। हाँ मेरे हाथ, हाउ आर यू? मैं फाइन, आई एम फिट एंड फाइन। हाउ अबाउट यू ब्रदर? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच। तो आमिर हक भाई, नॉन मुस्लिम एक बात बता। नॉन मुस्लिम है ना भाई? हाँ भाई। हाँ भाई, मेरी बात सुनिएगा। आप एडम सीकर के फैन हैं? इनको सुनते हैं भाई? मैं सबका फैन हूँ, नहीं, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वहां से लेता हूँ। ठीक है, एडम सीकर की स्ट्रीम सुनी है आपने? हाँ जी सुनिए। जिसमें वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम ही नहीं था, उनका नाम कुसम था। हाँ जी। ठीक है, आप उनको उस मामले के अंदर आपको लगता है वो बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है उन्होंने? यार अगर रिसर्च नहीं भी की है तो मुझे एक बात बताओ कि आपके अंदर करेज क्यों नहीं है उनको फेस करने का? क्यों आप अपने घर में बंद बैठे रहते हो अपने रूम के अंदर और स्ट्रीम करते रहते हो and you do not have the courage to even face that person? हाँ?
चलो ऐसा करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, निकालो सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और अपने आरजे कबूतरों को मैं भेजते रहते हो एडम की स्ट्रीम में, और अपने कबूतर के दम पे आप अपने आप को चैंपियन समझते हो, और वो मुंह खा के आते हैं वहां से। अच्छा, तो आप क्या उसके न्योले बने हुए हो या चूहे हो? आप क्या हो इस वक्त? मैं तो यार मैं तो यानी अगर कोई मुसलमान वहां जाकर कहता है कि आमिर हक से डिबेट कर लो, तो वो कबूतर है। तू क्या है? तू चूहा है, न्योला है, तू क्या है? कन खजूरा है, छिपकली है? इसका मतलब है काम खराब हो गया हुआ है। इसका मतलब है इनको पता चल गया कि जितने मोमेंटम के साथ ये शोशा छोड़ा था ना, वो तो अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। अभी यकीन करें, मैंने अभी रिसर्च के ऊपर बात करने पर कदम भी नहीं रखा, कदम भी। मैं बाहर हूं अभी ग्राउंड से, ये हाल है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैंने रिसर्च के ऊपर बात करना शुरू की, अच्छा मैं इनको कहने लगा था कि अरेंज करवा दें। अच्छा आरजे, अगर आप सुन रहे हो, डिबेट अरेंज करवा दो, ठीक है। ये मेरी ईमेल ले लो, ये मेरी ईमेल ले लो मेरा भाई, ठीक है। ये अपने बहनोई को उस मेरा सॉरी अपना मतलब एडम सीकर को दे देना, तो उससे कह देना कि अगर आपकी दीदी से उनको फुर्सत मिल जाए तो ये यहाँ पर मुझे ईमेल भेज के तो मेरे साथ डिबेट कर लें, ठीक है मेरा भाई? है, चल निकल जा, शाबाश, चल भज जा, तो नजर ना आई मैनू, चल अगले चौंक च। जी ठीक हो गया जी। चलो गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है ना, आगे लेकर चलते हैं। अब अरबिक तो हो गई जईफ। दूसरा शोशा ये छोड़ा कि ये आर्टिकल जो आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आर्टिकल कहता है जी मैंने पूरा पढ़कर आपको साबित कर दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम असल में कुसुम था ही नहीं। ये दे जी, ये आर्टिकल ये मैंने इनके लिए इंग्लिश में किया हुआ है। कहता है जी यूसुफ जैदान का ये आर्टिकल है। कहां जी? मकतबा के अंदर। ठहरो मैं इसको अरबी में कर दूं। ये देखें जी, पता क्या कहता है? ये क्या करता है? फहरिस्तुल किताब मुल्तकल इंतसार कल कुरान करीम हल काना इस्मुल रसूल कुसम अम हल काना इस्मुहु मोहम्मद। ये पढ़ा था। अब यहां इसकी अरबी खत्म हो गई। उसकी दलील ये है कि ये नीचे गया, इसको मिला नहीं है। अगर इसने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा होता, खुद पढ़ने वाला होता, इसको पता चलता कि कहां लिखा हुआ है, ठीक है, आराम से इसको पता चलता। मगर इसने खुद तो पढ़ा नहीं है, किसी से कॉपी पेस्ट किया है। तो इसको ऊपर सर्च में जाकर ढूंढना पड़ा कुसम लिखकर कि वर्ड कहां कहां लिखा हुआ है। लाइव कोई भी जाके वो पब्लिक में देख सकता है कि इसको ढूंढना पड़ा पूरे आर्टिकल में से। बंदे ने आर्टिकल पढ़ा हो तो बंदे को कम से कम आगे पीछे तो पता होता है ना कि भाई ये चीज है, ये चीज है। खैर जो भी है उसकी तरफ मैं तवज्जो नहीं कर रहा। ये आर्टिकल किसका है? यूसुफ जैदान का है। इस पे चैलेंज करता हूं। ये मुल्तकिल इंतसार लिल कुरानिल करीम में जो आर्टिकल्स हैं, इसको क्या बताऊं? इसको बताऊं कि ना बताऊं? इसको समझ तो आनी कोई नहीं। क्यों नहीं समझ आनी भला? पता है आपको क्यों नहीं इसको समझ आनी? इस वजह से। Oh no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. We'll make it strong someday. मैं करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेटा, मैं सबको स्ट्रॉन्ग करता हूँ अभी थोड़ी देर में, टेंशन ना लो। तो अब हम आगे बढ़ने लगे। तो इसको तो समझ कोई नहीं आनी। इस आर्टिकल को सिंपल जो क्लेम किया, अच्छा कोई कह सकता है जी रिसर्च तो है ना, उसकी रिसर्च तो है ना। अभी उसका पोल खोलने लगा हूं इस आर्टिकल का। इस आर्टिकल का पोल अभी खोलने लगा हूं मैं, और हिंदू भी देखेगा। अरबी है ना, हम इसी की जुबान में ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इसने बोला था हमारे साथ।
तो पहले आप सुन ले जरा कि इसने झूठ बोला कि इसने आर्टिकल पूरा पढ़ा है। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 8 घंटे की स्ट्रीम के अंदर कौन चेक करेगा? हिंदुओं को तो वैसे ही अरबी संस्कृत कोई नहीं आती बेचारों को, हैं जी। वो कईयों को हिंदी नहीं आती, कोई आके जब हमारे सामने आता है वो नॉर्थ का क्यों, कुतुब मीनार का क्यों ना हो, कुतुब मीनार के ऊपर क्यों ना बैठा हो, तो कहना शुरू कर देता है सर समझ नहीं आ रही, मैं पता नहीं कौन से स्यारे का हूं। आवाज़े हक पर आकर सब ही एलियन बन जाते हैं, सारे ही एलियन हो जाते हैं। यहाँ इनकी भाषा भी खराब है जी, यहाँ इनका स्वभाव भी खराब, यहाँ उनकी याददाश्त भी खराब हो जाती है। ये मेरी समझ से बाहर है। इधर चल क्या रहा है तो जरा सुन ले, झूठ क्या बोलता है जी। आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा, सुने। इजिप्ट के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, और वो जो आर्टिकल है वो मैंने आपके सामने दिखाया, जो कि almaktab.org के अंदर लिखा हुआ, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा। 5 लाइनें, गिनती की 5 से 6 लाइनें पढ़कर कहता है मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ लिया। 5-6 लाइनें पढ़कर कहता है मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ लिया। ये देख लो कहां तक ये रुका है जाके, ये देखना। पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो जरा। अनल इस्माइल अरेबिया मिन अन नबियन काना इस्मुहु कसम बिन अब्दुल्लात। आइए इसको अंग्रेजी में करते हैं और इसको अंग्रेजी में पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं आप सबके साथ। और ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? ट्राई अगेन, हो गया। ओके। डॉक्टर यूसुफ जैदान। लो जी, यहां से इसने पढ़ना शुरू किया है इंग्लिश के अंदर, और कहां तक गया है मैं आपको ये वीडियो के अंदर दिखाने लगा हूं, क्योंकि 8 घंटे की स्ट्रीम पूरी पूरी तो नहीं मैं काट सकता। जिस हिंदू ने वो स्ट्रीम देखी है या जिस मुसलमान ने देखी है उसको पता चल जाएगा मैं क्या मकसद है मेरा। इसने झूठ बोला कि आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा, बीच आर्टिकल के अंदर जाकर फोकस्ड इसने पेज निकाला हुआ था, जो पेज आपके सामने है इस वक्त। यहां से वो, इसकी स्क्रीन भी आप देखेंगे, यहां से शुरू होता है बालगा बिहा बादुहुम अल्फन वहादी खुलासतुल हकीकत फिल मौदू लैसा गैर, यहां से शुरू होता है, ठीक है। यही उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, हल काना इस्म रसूल। यहां पर जाकर इसने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन उसको शुरू की है। पहले आप देख लो कि ये रुका कहां पर जाकर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको बताऊं सनातनियों और मुसलमानों, ताकि मैं आपको बताऊं कि यस्सु की कुत्ती मिशनरी जब झूठ बोलने पे आती है तो कैसे उसका बिहेवियर कैसे होता है, वो कैसे झूठ बोलती है, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अगला सुने कि इसने आर्टिकल यहां पर रोका क्यों और पीछे क्यों गया, आगे क्यों नहीं गया, पीछे क्यों भाग गया, चेक करें। इवन उस वक्त का खलीफा सुनता था। माई फ्रेंड वॉज कंफ्यूज्ड फॉर अ मिनट। तो जनाब देखा आपने, मेरा फ्रेंड कंफ्यूज था, वक्त का खलीफा सुनता था, आर्टिकल आगे चल रहा है। तू कह रहा है जनाब पीछे चला गया, आर्टिकल तो आगे चल रहा है। चलो फिर सनातनियों को दिखाते हैं कि आगे क्या था। जो, जो, जो ये पीछे भागा है ना, इसको आगे कुछ खड़ा हुआ नजर आया था जिस वजह से ये भागा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं जहां से इसने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि तुम लोगों ने खबीसों पढ़ना तो है कोई नहीं, तुम तो इस्लाम के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकना ही जानते हो बस। कभी ना रिसर्च की ना भी कभी कोई चीज देखी कि बंदा कोई हकीकत कह रहा है। अभी मैं इससे बाहर नहीं गया, जो पेश किया था उसी में बात कर रहा हूं, और इंग्लिश में तुम्हारी वजह से निकालना पड़ा है, क्योंकि कमबख्त मारो ना तुम्हें संस्कृत आती, ना अपने धर्म का पता ना किसी दूसरे धर्म का पता। इंग्लिश भी कमीनों, अगर तुम्हें नौकरियां ना करनी होती, तुमने खुदा की कसम तुमने पढ़नी वो भी कोई नहीं थी। तुम तो गोबर और मूत्र में जीने वाले लोग हो, इस्लाम के दुश्मन। अब जरा सुनो सनातनियों, जिन्होंने एडम सीकर का प्रोग्राम सुना हुआ है? अब सुनो जरा क्यों उसने रोका था। यहां से शुरू किया था ना जी जैदान, और कहां रोका था ये देखें, या माय फ्रेंड वाज कंफ्यूज्ड फॉर फ्यू मिनट्स, यहां तक रोका था ना। दोबारा ऑडियो सुनो ताकि तुम्हें पता चले रोक कर ऊपर गया था। इवन उस वक्त का खलीफा सुनता था। माई फ्रेंड वॉज कंफ्यूज्ड फॉर अ मिनट। तो जनाब
ठीक है, माई फ्रेंड वॉज कंफ्यूज्ड फॉर अ मिनट, फॉर फ्यू मिनट्स। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आगे लेके जाता हूं, इंग्लिश में ही दिखाऊंगा, अरबी भी दिखा दूंगा, इंग्लिश तुम लोगों ने, जैसे मैंने रियल आर्टिकल खोला ना जी तुम्हारे सामने, ये दिखाता हूं। ये देखो जी, ये आगे चले गए, ये रेड के अंदर, ठीक है, ये चला गया यहां पर, ये चला गया, ये आर्टिकल का जवाब अब होने लगा। असल में चले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनको तो हिंदुओं को बेचारों को समझ नहीं आनी। अगर इनके नसीब में किसी ने, अल्लाह ने इनकी तौफीक, इनकी हिदायत लिखी हो सकता है मैं सबब बन जाऊं, तो इसलिए ये बात बता रहा हूं, वरना इनकी शक्लें देख के तो मेरा दिल नहीं करता कि इनको कुछ भी सिखाया जाए। चलो बता देता हूं, ये आर्टिकल यूसुफ जैदान का है ही नहीं। मैं एडम सीकर को चैलेंज करता हूं कि दक्तूर यूसुफ जैदान का अल वफद का 2006 तक 31 अक्टूबर का आर्टिकल प्रेजेंट करके बताए स्क्रीन के ऊपर। उस आर्टिकल को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करके बताए। इसका बाप नहीं कर सका पुत्रुस, उसका बाप नहीं कर सका रॉब क्रिश्चियन, अल-फादी नहीं कर सका, जे स्मिथ नहीं कर सका, इनका बाप वो आर्टिकल प्रेजेंट नहीं कर सका। इसीलिए सनातनियों सुनो, अब ये फिर क्या है? आप कह सकते हो अगर आर्टिकल प्रेजेंट नहीं कर सका तो ये क्या है? हाय हाय हाय, अब आपको समझ आई है इमाम गजाली का हवाला मैंने क्यों पेश किया था। इमाम गजाली ने अल-मुनक़िज़ मिन अज़्ज़लाल में कहा, सफ़ा 213 से ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा कि मैं कई एतराज़ात जो मशहूर नहीं है उनका जवाब भी इसलिए नहीं देता कि जो गंदी मक्खियां हैं, जो कसम हैं, हाँ, अब समझ आएगी। ये यसु की कुत्ती के कान में मेरी आवाज चली गई ना अभी, कि जो कसम हैं, जो गंदे हैं, अभी मैं समझाऊंगा, सारी गेम समझाऊंगा, अभी तो मैं चला हूं। तो जो गंदे हैं वो सिर्फ एतराज के ऊपर बैठेंगे और जवाब नहीं दिखाएंगे, ये इमाम गजाली ने कहा था। इसीलिए स्टार्ट के अंदर मैंने मुसलमानों के लिए वो हवाला पेश किया कि उसने, एडम सीकर ने एक ऐसा आर्टिकल पेश किया। अब गौर से सुनो जरा सनातनियों, गौर से सुनना। मैंने चैलेंज किया यूसुफ जैदान का आर्टिकल प्रेजेंट ही नहीं ऑनलाइन, प्रेजेंट कर दो फिर उस पर बात करेंगे, ओरिजिनल आर्टिकल। तो आप कह सकते हो ये आर्टिकल किसका है, तो आपको सनातनियों जानकर हैरानगी होगी कि एडम सीकर उस आर्टिकल को पेश कर रहा है जो आर्टिकल यूसुफ जैदान के आर्टिकल को रिफ्यूट और रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब समझ आइए आपको, ये आर्टिकल ओरिजिनली दक्तूर इब्राहिम औद का था। सो दक्तूर इब्राहिम औद जो हैं वो रिफ्यूट कर रहे हैं यूसुफ जैदान को, और उसके आर्टिकल का एक जुमला पेश किया है जिसका आगे जवाब दे रहे थे। एडम सीकर, यस्सु की कुत्ती, कुत्तों वाले टुकड़े खाने वाली, इसने जाकर यूसुफ जैदान का टुकड़ा उठाया, जहां आगे जवाब दिया था उसको छुपा दिया, इसलिए आर्टिकल में वो आगे नहीं गया, पीछे भाग गया। आपको यकीन नहीं आ रहा? इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने की है, मैं दिखा देता हूं अभी आपको, ताकि आपको पता चल जाए। समझ आ गई? इसलिए इसने आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा, इसने झूठ बोला। आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं, ये आर्टिकल पूरा पढ़ने का क्लेम। इजिप्ट के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, और वो जो आर्टिकल है वो मैंने आपके सामने दिखाया, जो कि almaktab.org के अंदर लिखा हुआ, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा, और आर्टिकल मैंने आपके साथ कंप्लीट पढ़ा। ठीक हो गया? अब आपको पता चला है क्या हुआ था, क्यों मैं, अब जो सनातनी शुरू से सुन रहे हैं, ये मुसलमान सुन रहे हैं, अब आपको पता चला मैं क्यों सनातनी को लिंक देकर ये कह रहा था कि क्या कहा था एडम सीकर ने, ये आर्टिकल किसका पेश कर रहा है? यूसुफ जैदान का। क्या कंफर्म करते हो यूसुफ जैदान का? ये इब्राहिम औद का आर्टिकल है, और ये आर्काइव है, ठीक है, आर्काइव है मुख्तलिफ आर्टिकल्स की। ये मैंने, ये देखो जरा, इसको मैं अरबी के अंदर करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखो, ये आर्शीव यानी आर्काइव इसको बोलते हैं। किधर गया, ज्यादा कर दिया मैंने, हाँ ये देखो इधर ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है, ये ठीक है। आर्शीव मुल्तकी अहले तफसीर, अहले तफसीर के हवाले से जितने आर्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा किया गया है। अहले तफसीर के